अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो इस वीडियो में आपको एक तो जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम जो है पास कर सकते हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या जिनका बहुत ज़्यादा वीक है। जो वो स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं उन्होंने तो ऑलरेडी पूरा कवर किया ही होगा। ये सिर्फ उन 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिनका उर्दू बहुत ज़्यादा वीक है, सिर्फ पास करना चाहते हैं। और साथ ही में मैं आपको यहाँ पर अपडेट दूंगा जो यहाँ पर आज नोटिफिकेशन आई है एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की। तो कौन कौन से सब्जेक्ट की पोस्टपोन हुई है और कब यहाँ पर इसकी जो है नया एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। ये सब जानने के लिए आपने ये वाला वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जल्दी वीडियो लाना था। मैं आपको अच्छे तरीके से ग्रामर भी पढ़ाता, सब कुछ अच्छे से समझाता, मगर कुछ दिनों से मैं ठीक नहीं हूँ, आपको मेरी आवाज़ से लग भी रहा होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो आज लेट आपको यहाँ पर दे रहा हूँ क्योंकि कल तो आपका एग्ज़ाम है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं जल्दी जैसे ही आपका यहाँ पर जो प्रीवियस पेपर हुआ उसके साथ ही में मैं यहाँ पर आपको ग्रामर भी सिखाऊँ और अच्छे तरीके से समझाऊँ भी, मगर ठीक ना होने की वजह से मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हुई। तो दुआ में याद रखना ताकि जल्द ही ठीक हो सकूँ और बाकी सब्जेक्ट्स के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ उस तरीके से समझाना हो तो वो मैं आपको ईजिली समझा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो उर्दू का पेपर है उन स्टूडेंट्स के लिए तो आपने ईजी कैसे यहाँ पर पास करना है। आपका यहाँ पर 80 मार्क्स का पेपर होगा। जो स्टूडेंट्स 19 अटेम्प्ट करके आएगा वो इजिली पास हो जाएगा। इस वीडियो में उन स्टूडेंट्स को समझाऊंगा जिनका उर्दू बहुत ज़्यादा वीक है, वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये वाला जो है यहाँ पर कुछ पर्चे दिए हुए, तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें ये सभी याद करने हैं, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो पहले ये समझ लो जिन स्टूडेंट्स को अच्छे खासे मार्क्स लेने हैं, यहाँ पर कुछ पर्चे दिए हुए, कुछ पेपर दिए हुए, इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो आप आज रात को। कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो इजी तरीके से पास करना चाहते हैं आपको 3 पैसेज होंगी, तो उसमें आपको क्या करना है जो आप इजीली पास कर सकते हो, अच्छे तरीके से लिख सकते हो। 5-5 मार्क्स की 3 पैसेज होंगी। हर पैसेज के एंड पे आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे, वो पैसेज से निकालने हैं और आपने आंसर बताने हैं। तो ये आपको ऊपर से ही निकालना है। ये 3 क्वेश्चन जो है आपको इजी तरीके से निकल जाएंगे। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स के हो जाएंगे। अगर 15 मार्क्स ना भी बने, कम से कम 10 मार्क्स आपको बन ही जाएंगे। अब आपको 5 मार्क्स और लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए 9 मार्क्स। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा नहीं रखा है। ग्रामर कुछ स्टूडेंट्स कर भी सकते हैं, यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं जुमलों में इस्तेमाल करना इस तरीके से कि वाहिद और जमा वाज़ह हो जाए। तो वो आप खुद कोशिश करें। बाकी कुछ यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि इन हरफ को आपने तारीफ मतलब डेफिनेशन लिखनी है उनकी। बाकी कुछ चीज़ें थी, इनको छोड़ो, इनको मैंने अभी ज़्यादा रखा नहीं है आपके लिए। तो उसके बाद मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 रखा है। जैसे कुछ असनाफ है उन पर रोशनी डालनी है आपने, गज़ल, मकाला, इंशिया, कसीदा वगैरह। तो ये आपको 5 मार्क्स के हैं, तो इन 5 मार्क्स को भी अच्छे तरीके से पढ़ो। मतलब जो आपका गज़ल, मकाला, इंशिया, कसीदा है, तो ये आप अभी भी यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो थोड़ा बहुत देख के, ये क्या है क्या नहीं है। तो 5 मार्क्स आपको इनके मिल जाएंगे। तो पहले 15 है, 5 यहाँ पर ये हो गए 20। तो कट के मैं आपको बाद में बताता हूँ कट करके भी कितना हो जाता है आपके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको हलासा लिखना है। जैसे आपने यहाँ पर शेर चौसे दरवेश की या इबरत आसमान फूल और लहू पढ़ा है, तो उसको ब्रीफली आपने जो जाना है उसके बारे में खुद अपनी लैंग्वेज में लिखना है, एक पेज बहुत है। तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, तो इससे हो जाएगी 25। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा, मैंने पहले ही बोला है, कुछ गिने चुने क्वेश्चन बताए हुए। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 14, दरख्वास्त वगैरह, दरख्वास्त या ख़त, ये इजी आपको पहले समझना होता है। बाकी जो ऊपर लिखा हो उसी के बारे में आपने बताना है। ये आपको 6 मार्क्स का हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके 31 मार्क्स हो जाएंगे। और 8 मार्क्स का आपको मजमून है। अब अगर आपको उर्दू लिखना आता है, थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं, तो किसी चीज़ के बारे में नहीं, वो आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है ईजी तरीके से, तो आप उसको लिख सकते हैं। 8 मार्क्स उसके हो जाएंगे 39। बाकी मैंने रखा ही नहीं कुछ, सिर्फ ये थोड़ी सी चीज़ें रखी, इसके आपको 39 मार्क्स बनते। अब 39 मार्क्स में से भी कट करके आपको फिर भी 25 तक बन ही जाएंगे। तो पास मार्क्स कितना है 19। तो आप यहाँ पर उर्दू पास कर सकते हो। अब जिनको ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं उन्होंने तो पहले से ही इसको अच्छी तरीके से कवर किया ही होगा। अगर यहाँ पर दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं, यहाँ पर इस पीडीएफ में आपको कुछ पर्चे दिए हुए, इनको अच्छे तरीके से सबको देख के जाओ, कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलेगा आपको। अब जिनको जितना टाइम है उस हिसाब से इनको रिवाइज करो अच्छे तरीके से, तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पर नई नोटिफिकेशन है ये जेके बॉस की तरफ से कि यहाँ पर एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो आपको एग्ज़ाम था यहाँ पर 4 दिसंबर को, उसमें से जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इन्वायरमेंट साइंस, फंक्शनल इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब का जैसे मैं आपको दोबारा बताता हूँ जो यहाँ पर दिए हुए हैं साइंस में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इन्वायरमेंट साइंस, फंक्शनल इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, इलेक्ट्रॉनिक या ट्रैवल टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह, इन सब का जो एग्ज़ाम है 4 को ही होगा। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो पोस्टपोन हुआ है। फिजिकल एजुकेशन का पेपर अब 11 दिसंबर को होगा।
जो भी 4 दिसंबर को एग्ज़ाम थे, उनमें से फिज़िकल एजुकेशन का पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़िकल एजुकेशन का पेपर जो है वो 11 दिसंबर को होगा अब। बाकी जो है अपने टाइम पे 4 दिसंबर को ही होंगे। ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करो ताकि सबकी हेल्प हो सके और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।